नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कि आज अडानी का 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया। अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, तमाम कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए। लेकिन टीवी अखबार आज भी धीरेन्द्र शास्त्री और रामचरितमानस पर बहस कर रहा है। आपको पता है क्यों? आप कल्पना कीजिए कि अडानी की जगह कोई SC ST OBC जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत बिजनेसमैन होता, और उससे भी बड़ा कल्पना कीजिए कि इस देश का प्रधानमंत्री लालू यादव होता या नीतीश कुमार होते या मायावती जी होती, और देश की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक इतना बड़ा फ्रॉड के आरोप में झेल रहा हो। सोचिए उसके बाद क्या होता। आज टीवी और अखबार बखियां उधेड़ देती प्रधानमंत्री की, जिस रफ्तार से अडानी को लोन दिए गए हैं। सोचिए, अडानी के डूबने का मतलब है कि LIC और SBI डूब जाएगा। ये दोनों बड़ी सरकारी कंपनी थी जिसके पैसे को अडानी के पैरों में डाल दिया गया। आशा किरण है, लंदन रहती है, इन्होंने ट्वीट किया है, मैं बीजेपी को 100 करोड़ का दान देना चाहता हूं, बस बैंक मुझे 1000 करोड़ का लोन पास करा दे सरकार। मतलब अडानी को 3 लाख करोड़ का तो कर्ज दे रखा है सरकार ने, सरकारी कंपनियों ने। बैंकों का जो कर्जा है अडानी पर वो 3 लाख करोड़ का है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पैसा कहां से आएगा। और ये 22 जो उसके डायरेक्टर्स हैं उसमें से 8 तो उसकी फैमिली के हैं। मतलब इस देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। और कहां साहब कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। अब सोचिए कि अडानी के डूबते ही क्या हालत हो जाएगी इस देश की, और देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस देश की कोई भी मीडिया, टीवी, अखबार बात नहीं कर रहा है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। और अडानी के आज खुलने वाले FPO में सिर्फ LIC और SBI का ही पैसा नहीं लगवाया गया है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड के हजारों करोड़ को भी अडानी के हवाले कर दिया गया है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। और हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी सेठ रातों रात अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में मशहूर हो गए हैं। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, समाज का नाम खराब हुआ है। और सोचिए किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। हमारे आपके जो छोटे छोटे बचत के पैसे हैं वो भी बर्बाद हो गए हैं। अडानी के शेयरों के भाव गिरना जारी है। अडानी ग्रीन तो 20% तक गिर गया है। अमेरिका की रिसर्च वेबसाइट ने बताया था कि अडानी की मुख्य कंपनियों के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड हैं। मतलब ये अपने शेयर के दाम को ज्यादा बताते थे। अडानी की कंपनियों में LIC समेत सरकारी बैंकों का कई लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लगा हुआ है। अडानी और मोदी जी की दोस्ती सर्वविदित है। 2 दिन में अडानी की दौलत में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। आज का आंकड़ा है 4 लाख करोड़ रुपए लगभग। उनकी कंपनियों के स्टॉक से 2.37 लाख करोड़ रुपए उड़ चुके हैं। फोर्ब्स के ताजे अनुमान के मुताबिक अडानी दुनिया के तीसरे नंबर की रईसी में से सिर्फ 2 दिन में ही सिकुड़ कर 7वें नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन सेबी, CBI, ED या मोदी जी की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सोचिए, देश में एक कंपनी का 4 लाख करोड़ का मतलब घाटा हुआ है, 4 लाख करोड़ उड़ गए हैं, और प्रधानमंत्री एक बयान नहीं दे रहे हैं। तो सवाल वही है कि ये सब कुछ सरकार के सामने हो रहा है। और पता है, वो रिपोर्ट छापने वाला जो शख्स है उसको धमकी दी जा रही है। अगर वो भारतीय होता तो अब तक उसके घर पर छापे पड़ गए होते, लेकिन वो अमेरिका में बैठ के काम कर रहा है। सोचिए कैसे छापे पड़ेंगे। तो क्या भारत की पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया गया है। और सोचिए, अमेरिकी निवेश कंपनी हिडेनबर्ग के अनुसार गौतम अडानी की कंपनियां दशकों से, मतलब 10 साल से शेयरों की हेराफेरी और लेखा की धोखाधड़ी में संलिप्त है। मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड जो सामने आया है। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह के फ्रॉड हैं, लेकिन टीवी और अखबार, इस देश के ब्राह्मण टोली के सारे ब्राह्मण पत्रकार जो हैं वो आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और सोचिए उन लोगों का क्या क्या होगा। एक तो पहली बात बता दूं कि शेयर मार्केट के बिजनेस में इस देश के सवर्ण हिंदू हैं, सवर्ण मुस्लिम है, अमीर लोग हैं, किसी भी धर्म के अमीर लोग हैं। और दूसरा, जो बैंक जब डूबेगा LIC, या तो गरीब हम जैसे लोग भी जो 2000, 4000, 5000 रुपए रखते हैं बैंक में, उनका भी बैंक गायब हो जाएगा। तो सोचिए
किस तरह से इस देश में लगातार बैंक लूट फ्रॉड हो रहा है और कोई बात करने वाला नहीं है। तो यहां लूट मची हुई है देश में। और मैं बार बार कह रहा हूं, कल्पना कीजिए आप कि कोई गैर आरएसएस और बीजेपी का प्रधानमंत्री होता तो ये मीडिया अब तक खाल खींच ले रही होती और इस्तीफा ले ली होती। आप मान लीजिए मायावती जब भी प्रधानमंत्री होती, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, लेकिन इस देश के टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि ये 4 लाख करोड़ रुपए कहां गए हैं। एक कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है और उसको देश की सारी संपत्तियां दी जा रही है, पोर्ट दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, सारे बड़े कारखाना दिए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि देश को बर्बाद कर दिया गया है और टीवी अखबार आपको नहीं दिखा रहा है। इसका असर हमारे आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा? अगर ये बैंक्स एलआईसी और एसबीआई डूबते हैं तो हम जैसे लोगों के जो सेविंग अकाउंट्स है, जो बचत खाते हैं 1000, 2000, 5000, वो सब डूब जाएगा। वैसे भी एलआईसी ने ही सारी कंपनियों को बचा रखा है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। बेरोजगारी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, लाखों करोड़ रुपए बैंकों के डूब जाएंगे। और सवाल है कि क्या अडानी देश छोड़ के भाग जाएंगे? अब तक इस सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई क्या कर रही थी? सोचिए 40,000 रुपए के लिए सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाला हुआ है और 4 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। सोचिएगा जरूर। ये देखिए, एक तकलीफ वाली खबर बता रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के साथ लगातार अत्याचार का दौर जारी है और ये कर्नाटक की खबर है, जहां पूरा देश गणतंत्र मना रहा था, वहीं कर्नाटक के गडग में एससी समुदाय के लोग सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। सवर्णों ने एससी समुदाय के मंदिरों, होटलों, दुकानों आदि स्थानों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इस देश की सबसे दर्दनाक खबर बता रहा हूं। बीजेपी की सरकार है वहां कर्नाटक में एससी समाज के लोगों का मंदिर, दुकान और होटलों में जाने पर रोक लगा दिया गया है। कहां है वो हिंदू एकजुट करने वाले लोग? वो सामने आए। और बाइबल के हिसाब से धरती नहीं घूमती है, सूर्य घूमता है। सच बोलने वाले गैलीलियो और ब्रूनो को प्रताड़ना मिली, लेकिन 350 साल बाद चर्च ने गलती मान ली। हिंदुओं ने ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी को ताड़ना देने का गलत मान लिया। हिंदुओं को बधाई बधाई। तो रामचरितमानस जो तुलसी दुबे की किताब है, उसमें से उस लाइन को हटा दिया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब वहां ताड़ना का मतलब, वो कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। तो क्या अब तो स्कूल का नाम रख दीजिए ताड़ना, शिक्षा मंत्री का नाम रख दीजिए ताड़ना मंत्री। इतना बड़ा फ्रॉड है। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर दर्जनों की संख्या में पहुंचे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो हैं वो कुछ गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और आज की लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सवाल है कि क्या रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन और एनडीटीवी क्या इस खबर को दिखाएगी, जिसको अभी हाल ही में खरीदा है अडानी ने? लोग कह रहे हैं कि रवीश कुमार की बद्दुआ लग गई है। तो ये सब, मैं इस तरह की बातों को नहीं मानता हूं। सबसे बड़ी खबर है कि इस देश में बर्बादी शुरू हो गई है और आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। 1800 करोड़ की कुल नेटवर्थ वाली एनडीटीवी को खरीद कर, देखिए नरेश बाल्या ने ट्वीट किया, 1800 करोड़ की कुल नेटवर्थ वाली एनडीटीवी को खरीद कर अदानी को लगा था कि वो रवीश की आवाज को कुचल देंगे। इधर पिछले 48 घंटे में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आगे और होने की संभावना है। रवीश जी गरीबों की आवाज उठाते थे, गरीबों की आग लग गई अदानी को। मैंने कहा था ना, इस तरह की बातें भी आने लगेगी। और अगर जनता का पीएम होता तो इतने बड़े घोटाले के बाद अडानी जेल में होते। मनी लॉन्ड्रिंग का दुनिया का सबसे बड़ा केस, और ईडी घर पर बैठे बैठे देख रही है कि प्रधानमंत्री कुछ आदेश देंगे। प्रधानमंत्री को वो दिन याद है जब वे अडानी के जहाजों में घुमा करते थे। जनता का पैसा डूबा है, डूबे तो डूबे। सोचिए, ये जो पैसे डूब रहे हैं अडानी के पिताजी के नहीं है, हमारे आपके पैसे हैं, बचत के पैसे हैं। सोचिए, टीवी अखबार वाला आपका दुश्मन बना हुआ है। अडानी पर लगी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि अडानी का विशाल और मजबूत साम्राज्य 2 दिन में ढह गया? इस रिपोर्ट के अंदर की बातें जानिए। तो सोचिए कि सबसे बड़ा सदफ अफरीन ने लिखा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स क्रैश होने की वजह से एलआईसी को महज 2 दिन में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एलआईसी को। और बड़े लोग खेला करते हैं, बर्बाद आम लोग हो जाते हैं। सोचिए, एलआईसी को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
तो सरकार के मिली भगत है क्या? तो देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई टीवी अखबार बात नहीं कर रहा है। आप लोग को तय करना है। और मोदी द्वारा बोले गए सबसे बड़े झूठ, हंसराज मीणा ने ट्वीट किया, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 दिन में काला धन, 15 लाख खाते में, पेट्रोल डीजल 35 रुपए प्रति लीटर, किसानों की आय दुगनी, महंगाई कम होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हवा निकल गई है, 2022 तक हर परिवार को एक घर, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी, आगे जुमले जारी है, सावधान। तो आज की सबसे बड़ी खबर वही है कि सवाल है कि ये पैसे, और अजीत अंजुम ने पूछा है, छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की तर्ज पर मोदी के युवाओं के साथ बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर नहीं बोलेंगे। सरकार ने एक लाइन नहीं बोली है। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी का गठन होना चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। सोचिए किस तरह से एक सवर्ण सीएजी का कंट्रोलर जनरल विनोद राय ने झूठ बोला था और इस देश के बड़े मंत्री ए राजा कनिमोरी को जेल में डाल दिया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, उस मामले में कोर्ट ने किसी को सजा नहीं दिया। 2G 3G स्कैम, कोल स्कैम और जेपीसी की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दिया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार चल गई थी। प्रशांत कनौजिया ने पूछा है, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी का गठन होना चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। सेबी को भी तत्काल दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि जल्द जेपीसी का गठन हो और अडानी के काले कारनामे उजागर हों। तो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी बिजनेसमैन जो है अडानी, वो फंस गए हैं। और सोचिए कि सबसे बड़ा, आपको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम इसका विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए, और देश जो है वो बर्बाद हो गया है। सोचिए देश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव है, इसकी रिपोर्ट खारिज की जा रही है। 26 जगह पे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में पेट्रोलिंग नहीं हो रही, वो रिपोर्ट खारिज की जा रही है। तो इस सरकार ने ठेका ले लिया और इस पर कोई टीवी अखबार नहीं बोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा जिम्मेदार देश की बर्बादी के लिए वो तो टीवी अखबार और इस देश का जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मण टोली का जो पत्रकार है वो है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। अब यह बात, अडानी का शेयर लगातार नीचे जा रहा है। मासूम बैंकों और मासूम नागरिकों को तो पता ही नहीं है, फिर भी उनके साथ लाख करोड़ का खेला हो रहा है। कहीं अडानी भी देश छोड़कर विदेश न भाग जाए। कई सारे लोग भाग चुके हैं अब तक और इसी को लेकर शंका जताई जा रही है। तो सोचिए सबसे बड़ी खबर है, 87,380 करोड़ का घाटा अभी तक तमाम एसीसी सीमेंट को, अडानी को, तो तमाम ग्राफिक्स है। तो सोचिए सबसे बड़ा जो है लूट मची है और सबसे बड़ी खबर है किस तरह से अडानी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है और गरीबों का पैसा, बैंकों का पैसा डूब जाएगा अगर अडानी डूबता है तो सबसे बड़ी खबर है कि अडानी ग्रुप का, देखिए अडानी तीसरे आदमी से गिरते हुए 7वें नंबर पर लुढ़के हैं। 122 मिलियन की नेटवर्थ 98 बिलियन पर पहुंची है। फोर्ब्स की रिपोर्ट आ चुकी है। तो इतना बड़ा झटका लगा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे। देवाशीष जरारिया ने लिखा है, मोदी जी का पूंजीपति यार उन्हीं की तरफ फर्जी है। जिस मोदी जी ने 2014 में फर्जी हवा बनाकर सरकार बनाई, वैसे इनके यार ने फर्जीवाड़े से अकूत दौलत, देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपया इन्होंने लोन के रूप में दे दिया गया है। सवाल है कि अगर ये डूबता है, कंपनी डूबती है, अडानी डूब गया, तो हमारा आपका जो बैंकों में जो सेविंग अकाउंट है वो डूब जाएगा। एक एजेंसी हिंडनबर्ग ने भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने लाया है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दिया। निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए। हमारे देश की निर्लज मीडिया को यह न दिखाई दे रहा है, उन्हें बस दिखाना है कि किसने किससे शादी की। सोचिए अगर ये खबर टीवी और अखबार चला दे तो देश में सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि कल हम लोगों पर कार्रवाई हो जाए, हम लोग की गिरफ्तारी हो जाए, हम लोग को जेल में डाल दिया जाए इस खबर को दिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मामला अडानी से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए सबसे बड़ी खबर है, जिस देश में हरियाणा में 3,000 रुपए के लिए एक SC समाज के युवक की हत्या कर दी। आरोपी का नाम सागर यादव, अजय यादव, मुकेश, हितेश यादव है। ये जातिवादी गुंडे बच नहीं पाएंगे। उसी देश में 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ स्वाहा हो जाता है और कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और रवीश कुमार ने तंज किया है कि अडानी ने चैनल तो खरीद लिया, लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी नहीं खरीद पाए। तो क्या आप लोग को अडानी के बिजनेस मॉडल पर भरोसा है?
क्या सरकार ने सारी संपत्ति उनके हवाले कर दिया और वो डूब जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।